हेलो स्टूडेंट, आज के संस्कृत की इस ऑनलाइन क्लासेस में हम कक्षा 10 के आज का जो टॉपिक है संस्कृत का, वो संकेत आधारितम संवाद लेखनम, इस टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से संवाद लेखन करना होता है। इस संवाद का मतलब होता है बातचीत करना। तो यहाँ पर दो व्यक्ति परस्पर वार्तालाप करते हैं, तो वो जो वार्तालाप कर रहे हैं तो उनका जो संवाद है, वार्तालाप करने का मतलब संवाद कहलाता है। तो उनका जो संवाद है, उन संवाद में इस प्रकार से रिक्त स्थान दिए गए होते हैं और एक मंजूषा दी गई होती है। मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए होते हैं, तो हमको इन मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करके उस संवाद को पुनः अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले आपको उस मंजूषा में दिए गए शब्दों का अर्थ करना है। तत्पश्चात संवाद को पढ़ना है एक बार संस्कृत में, उसके पश्चात आपको उसका हिंदी अनुवाद करना है और फिर जब आप हिंदी अनुवाद कर चुके होंगे तत्पश्चात आपको ये मंजूषा में दिए गए पदों को भरने में सहायता होगी। ठीक है, तो हम पहला संवाद पिता पुत्र का पढ़ चुके थे। आज की वीडियो में हम संवाद नंबर 2 जयपुर भ्रमणम मंजूषायां प्रदत्त पदई जयपुर भ्रमणम इति विषये मित्रयो परस्परम वार्तालापम पूर्यतु, यानी मंजूषा में दिए गए पदों की सहायता से जयपुर भ्रमण इस विषय में दो मित्रों का परस्पर वार्तालाप को पूरा करेंगे। यानी दो मित्र हैं, दोनों मित्र परस्पर यानी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। किस टॉपिक को लेकर के, किस विषय को लेकर के वार्तालाप कर रहे हैं? भाई, हम बातचीत करते हैं तो कोई ना कोई तो विषय होता है ना बातचीत करने का। तो ये दोनों भी मित्र जो बातचीत कर रहे हैं, तो किस टॉपिक को लेकर बातचीत कर रहे हैं? तो इनका टॉपिक है, इनका विषय है जयपुर भ्रमणम। जयपुर भ्रमणम इस विषय को लेकर के दो मित्र परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं। ठीक है, तो जयपुर भ्रमणम ये दो मित्रों का परस्पर संवाद है। यहाँ पर ये मंजूषा दी गई है, मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं। तो मैंने बताया था सबसे पहले हमको किस प्रकार संवाद भरना है कि सबसे पहले हमको मंजूषा में दिए गए पदों का अर्थ करना है। सबसे पहले मंजूषा में दिए गए पदों का अर्थ करना है, तत्पश्चात एक बार संस्कृत में इसको पढ़ना है, उसके पश्चात एक बार इसका हिंदी अनुवाद करना है। जब आप इसका हिंदी अनुवाद करोगे तो उसके बाद में, उसके पश्चात फिर आपको मंजूषा की सहायता से इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए इन्हें पुनः अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। मित्र जयपुरम, जयपुर कार्यक्रम दर्शनीयम, यानी देखना चाहिए, दर्शनीय योग्य, देखने योग्य। भ्रमणार्थम भ्रमण के लिए। यात्रानुभव विषय, यात्रा प्लस अनुभव विषय, यानी यात्रा के अनुभव के विषय में। द्रक्ष्याम है, देखेंगे, द्रक्ष्याम यानी देखेंगे। तो ये आपके मंजूषा के पद हो गए। अब हम संवाद शुरू करते हैं। वापस से देखो, मित्र जयपुर कार्यक्रम देखने योग्य या देखना चाहिए, भ्रमण के लिए, घूमने के लिए, यात्रा के अनुभव के विषय में, और द्रक्ष्याम है, बस एक इसमें कठिन शब्द द्रक्ष्याम है, तो द्रक्ष्याम यानी देखेंगे। तो संवाद शुरू करते हैं। विनोद कह रहा है अंकित से, अंकित है स्व भवान कुत्र गमिष्यति। अंकित है, हे अंकित, स्व मानी कल, भवान आप, कुत्र कहाँ पर, गमिष्यति जाओगे। हे अंकित, आप कल कहाँ जाओगे? अंकित कहता है अहम रिक्त स्थान गमिष्यामि। अहम यानी मैं, रिक्त स्थान गमिष्यामि जाऊंगा, मैं रिक्त स्थान यानी खाली स्थान जाऊंगा। तो मैं कहाँ जाऊंगा? मित्र ही गमिष्यामि, मैं मित्र के जाऊंगा। जयपुरम गमिष्यामि, मैं जयपुर जाऊंगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है इसमें जयपुर आएगा।
उसने पूछा कि अंकित तुम कल कहाँ जाओगे? तो अंकित कह रहा मैं रिक्त स्थान जाऊंगा। तो कहाँ जाते अपन? कहीं न कहीं स्थान पर ही तो जाते ना, ये कहीं स्थान पर ही तो जाएंगे हम। तो यहाँ पर स्थानवाची शब्द कौन है? जयपुर, कि मैं जयपुर जाऊंगा। तो पहले का उत्तर क्या होगा? जयपुरम, अहम जयपुरम गमिष्यामि। फिर विनोद कहता है तत्र किमपि कार्यम वर्तते अथवा रिक्त स्थान एव गच्छति। तत्र वहाँ पर, किमपि कोई, कार्यम कार्य, वर्तते है, मैं कह रहा वहाँ पर कोई कार्य है, अथवा रिक्त स्थान एव गच्छति। विनोद कह रहा वहाँ कोई कार्य है अथवा रिक्त स्थान ही जा रहे हो। तो देखो मित्रई, यानी मित्र के कार्यक्रम एव गच्छति, दर्शनीयम एव गच्छति, भ्रमणार्थम एव गच्छति। तो दूसरा आपका आंसर होगा, वो होगा भ्रमणार्थम एव गच्छति, क्योंकि ये आपका सटीक आंसर है। सटीक आंसर कैसे? क्योंकि इसका अर्थ कीजिए कि वहाँ कोई कार्य है अथवा भ्रमणार्थम यानी घूमने के लिए, एव मानी ही, गच्छति जा रहे हो। तो आप अर्थ के हिसाब से आपको इन पदों को भरना है। तो यहाँ पर इसका सटीक अर्थ बैठता है कि वहाँ कोई कार्य है अथवा घूमने के लिए ही जा रहे हो। फिर ये कहता है अंकित, हे अंकित कहता है कार्यम नास्ति, कार्य नहीं है, अहम तु, मैं तो, रिक्त स्थान सह भ्रमणार्थम गच्छामि, कि मैं तो मित्रों के सह, साथ में, भ्रमणार्थम, घूमने के लिए, गच्छामि, जा रहा हूँ। तो तीसरे का जो आंसर होगा वो होगा मित्र ही। तीसरे का आंसर क्या होगा? मित्र ही। इसको आप इस प्रकार से ही पकड़ सकते हो कि सह, साकम, सार्धम, समम, यह एक कारक का नियम है कि जहाँ पर भी सह, साकम, सार्धम, समम इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो आगे जो भी पद आता है इनसे पहले उसमें आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना होता है। और मित्र शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है कि रामेण रामाभ्याम रामहि, तृतीय विभक्ति बहुवचन। तो उसी प्रकार मित्रेण मित्राभ्याम मित्रहि, तो राम ही बहुवचन तृतीय व्यक्ति का, मित्र भी बहुवचन तृतीय व्यक्ति का। तो कारक के नियम से भी यह आपका जो वाक्य है वो सटीक बैठता है। तो कहने का तात्पर्य तीसरे में आएगा मित्र की। कार्य तो नहीं है, मैं तो मित्रों के साथ भ्रमण के लिए, घूमने के लिए जा रहा हूँ। जयपुरे कुत्र कुत्र भ्रमणस्य, जयपुर में, कुत्र कुत्र, कहाँ कहाँ, भ्रमणस्य, घूमने का, कार्यक्रम है, अस्ति, कार्यक्रम है। जयपुर में कहाँ का घूमने का कार्यक्रम है। तो नंबर 4 पर क्या आ जाएगा बेटा? कार्यक्रम, कि जयपुर में कहाँ कहाँ घूमने का कार्यक्रम है। अंकित कहता है वयम, हम, तत्र, वहाँ पर, आमेर दुर्गम, आमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्गम, जयगढ़ दुर्ग, गोविंदेव मंदिरम च, और गोविंदेव मंदिर, दर्शनीयम, यात्रानो विषय, या द्रक्ष्याम है। तो आपका सही आंसर होगा द्रक्ष्याम है। क्यों? कि द्रक्ष्याम का मतलब होता है देखेंगे, कि चर्चा तो चल रही है ना। तो हम सभी वहाँ पर आमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, गोविंदेव मंदिर को देखेंगे। तो सही सटीक आंसर आपका नंबर 5 पर होगा, द्रक्ष्याम है, देखेंगे। तत्र नाहरगढ़ दुर्गम अपि पश्यतु, वहाँ नाहरगढ़ दुर्ग भी देखो, यानी उसको भी देखना। तदपि, वह भी, रिक्त स्थान अस्ति, अब 2 ही ऑप्शन आपके सामने बचते हैं। तदपि, वह भी, यात्रा के अनुभव के विषय में है, या वह भी देखने योग्य है। तो क्या? देखने योग्य, ये आपका सटीक आंसर होगा। तो नंबर 6 पर आपको होगा दर्शनीय। तो वहाँ नाहरगढ़ दुर्ग को भी देखो, वह भी दर्शनीय स्थल है, वह भी देखने योग्य है।
अंकित कहता है यदि समय अवशिष्ट भविष्यति, यदि मानी यदि समय अवशिष्ट यानी शेष भविष्यति रहेगा, शेष बचेगा, तभी तो निश्चय न निश्चित रूप से तत्र गमिष्यामि, वहाँ जाऊँगा। बाडम ठीक है, मित्र है मित्र, नमस्ते, इदानीम अहम गच्छामि, इदानीम यानी इस समय, अहम यानी मैं, अहम यानी मैं, गच्छामि यानी जाता हूँ, इस समय जा रहा हूँ। सोमवासरे सोमवार को, आवाम हम दोनों पुनः मेलिष्यावः, सोमवार को हम दोनों पुनः मिलेंगे, तदा तब यात्रानुभव विषय, यात्रा के अनुभव के विषय में वार्तालापम करिष्यावः, वार्तालाप करेंगे। ठीक है, तो सात्विक का आंसर होगा यात्रानुभव विषय। एक बार पुनः मैं अर्थ कर देता हूँ। विनोद कह रहा है, हे अंकित, कल आप कहाँ जाओगे? अंकित कह रहा है मैं, नंबर 1 पर क्या, जयपुरम, तो मैं जयपुर जाऊंगा। वहाँ कोई कार्य है अथवा भ्रमणार्थम, घूमने के लिए, अथवा घूमने के लिए ही जा रहे हो? अंकित कह रहा है कार्य नहीं है, मैं तो, तीसरे में आएगा मित्र ही, मैं तो मित्रों के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ। जयपुर में कहाँ कहाँ घूमने का, नंबर 4 पर कार्यक्रम, जयपुर में कहाँ कहाँ घूमने का कार्यक्रम है? वह कह रहा है हम सभी वहाँ आमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, गोविंददेव मंदिर को और गोविंददेव मंदिर को द्रक्ष्यामः यानी देखेंगे, तो नंबर 5 पर द्रक्ष्यामः। ये आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि सह के आगे जो भी शब्द आएगा उसमें तृतीय भक्ति का प्रयोग करेगा, जैसे मित्र ही। तो उसी प्रकार वयम उत्तम पुरुष बहुवचन, अहम आवाम वयम, तो यहाँ पर जो क्रिया आएगी वो भी कौन सी आएगी, बहुवचन की, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः, ये बहुवचन की क्रिया है, इसलिए इस प्रकार से भी कारक के नियम के अंतर्गत भी ये आपका उत्तर सही है। हिंदी अनुवाद के साथ तो बैठ ही रहा है, किंतु कारक के नियम के अनुसार भी उत्तर सही है कि हम सभी वहाँ आमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, गोविंददेव मंदिर को देखेंगे। वहाँ नाहरगढ़ दुर्ग भी देखो, तदपि वह भी दर्शनीयम अस्ति, वह भी देखने योग्य है, वह भी देखने योग्य है। तो छठे में आएगा दर्शनीयम। यदि समय शेष बचेगा तो निश्चित रूप से वहाँ जाऊंगा या वहाँ जाएंगे। ठीक है, हे मित्र नमस्ते, इस समय मैं जाता हूँ। सोमवार को या सोमवार के दिन हम दोनों पुनः मिलेंगे, तब, सातवें में आएगा यात्रानुभव विषय, तब यात्रा के अनुभव के विषय में वार्तालाप करेंगे। सोमवार को हम दोनों पुनः मिलेंगे, तब यात्रा के अनुभव के विषय में वार्तालाप करेंगे। और इस प्रकार से आपका संवाद समाप्त होता है। पुनः देख लो, नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 भ्रमणार्थम, नंबर 3 मित्रई, नंबर 4 कार्यक्रम है, नंबर 5 द्रक्ष्यामः, नंबर 6 दर्शनीयम, नंबर 7 यात्रानुभव विषय। और इस प्रकार से आपका जो संवाद है, संवाद नंबर 2 जयपुर भ्रमणम, वो समाप्त होता है। सभी बच्चों को अपनी अपनी जो उत्तर पुस्तिका, आपकी जो नोटबुक है, उस नोटबुक में आपको ये होमवर्क के रूप में आपको ये कार्य करना है, और इसका अभ्यास कार्य अधिक से अधिक करें। कि जितना आप इसका अभ्यास करोगे संवाद लेखन का, उतना ही आपको ऑटोमेटिक समझ में आता हुआ चला जाएगा। बहुत ही सरल टॉपिक है, कोई इसमें कुछ याद नहीं करना है। जैसे भी संधि, समास, कारक, प्रत्यय जो सब थे, उसमें तो नियमों को याद करना पड़ता था, हिंदी अनुवाद में शब्दों के मीनिंग याद करना पड़ता था। इसमें आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको अधिक से अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। जितना आप अभ्यास करोगे संवाद लेखन, उतना ही आपका सही होता हुआ चला जाएगा।